क्या आपको पता है कि फ्री फायर एक्चुअली में क्यों बैन हुआ है अचानक से? व्हाट्स द एक्चुअल रीजन, सही वजह क्या है जिसके चलते ये हाहाकार अचानक से हो गया? और क्या आपको पता है कि एक मगरमच्छ के चलते, पानी के मगरमच्छ के चलते पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया? इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 9, एक एयरक्राफ्ट था लेट L410। उसके अंदर एक इंसान क्रोकोडाइल को स्मगलिंग कर रहा था। वो क्रोकोडाइल को छुपा के रखा हुआ था प्लेन में, और अचानक से क्रोकोडाइल निकल गया। और फिर क्या हुआ कि जितने भी पैसेंजर्स थे वहां सब हड़बड़ाने लगे और आगे पीछे दौड़ने लगे। और फिर एक टाइम बाद जब क्रोकोडाइल बाहर आ गया तब उसके डर से सारे पैसेंजर्स प्लेन के एक साइड पे आ गए, जिसके चलते क्या हुआ कि जो प्लेन का पूरा बॉडी का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और सारे लोग एक साइड पे आ गए। और इसी के चलते प्लेन का डिसबैलेंस हो गया और वो एक साइड झुक गया और पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया। एंड इस क्रैश में टोटल 21 लोग थे, जिसमें 18 पैसेंजर्स थे और 3 क्रू मेंबर्स थे। और इन टोटल 21 लोगों में से 20 लोग मारे गए और सिर्फ एक इंसान बचा, जिंदा रह पाया। और उसी एक इंसान ने पूरी की पूरी कहानी को बताया पूरे वर्ल्ड के सामने। तो ये था हिस्ट्री के सबसे अजीब इवेंट्स में से एक। फैक्ट नंबर 8, चिचेन इट्जा। इसको तो आपने जरूर देखा होगा। अभी के टाइम पे बहुत सारे हिस्टोरिकल फोटोज में ये दिख जाता है, बट जब ये शुरू में डिस्कवर हुआ था ना, तब ये कुछ ऐसा दिखता था और लोगों को लगा कि ये कोई माउंटेन है या वैसा कुछ है। बट उन्हें ये नहीं पता था कि आज से इतने साल पहले बना एक मॉन्यूमेंट है, एंड उस टाइम ये ऐसा दिखता था। फैक्ट नंबर 7, एक 23 ईयर ओल्ड मैक्सिकन रैपर है जिनका नाम है डैन सुर। एंड इन्होंने एक बहुत ही गजब सा काम किया है। इन्होंने अपने नेचुरल बाल को सबसे पहले बॉडी से हटा दिया। एंड बाल के बाद क्या है कि लोग बाल हटा के नए बालों का ट्रांसप्लांट कराते हैं ताकि बाल और घने उगे और जैसा चाहे वैसा वो अचीव कर पाए। बट इन्होंने अपने नेचुरल बाल को हटा के गोल्ड के चेन्स को आर्टिफिशियली हुक कर लिया, अपने बालों में इम्प्लांट करा लिया। मतलब गोल्ड के हुक को सर्जिकली इम्प्लांट करा लिया अपने स्कैल्प पे, और अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड जब ये हुआ था तब इनके ऊपर कई आर्टिकल्स आए थे। मतलब ये अलग दिखने के लिए ऐसा किए, लिटरली गोल्ड के चेन्स को अपने माथे पे इम्प्लांट करा दिए। फैक्ट नंबर 6, अभी जब इतना कुछ हाहाकार मचा हुआ था तब साउथ कोरिया में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए वहां पे जो एग्जाम्स हो रहे थे ना, वो लिटरली कुछ ऐसे हो रहे थे जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मतलब ओपन फुटबॉल ग्राउंड्स में बैठा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और सारे स्टूडेंट्स को इतने दूर दूर बैठाया जा रहा था। ये फोटो में आपको देखने में लगेगा कि ये पास ही है काइंड ऑफ, बट फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, तो एक के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था। इतना डिस्टेंस था कि कोई ऑफ कोर्स चीटिंग और ये सब का भी ध्यान रखा गया था, जिससे कोई एक दूसरे को कम्युनिकेट ना कर पाए। और सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पर ऐसा कुछ एग्जाम साउथ कोरिया में लिया जा रहा था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है, जो उल्लू होते हैं आउल, वो सांपों को अपने पेट की तरह यूज करते हैं। अपने नेस्ट, जो आउल का नेस्ट होता है ना, उसे सांप से क्लीन करवाते हैं। मतलब नौकर बना के रखते हैं सांपों को आउल के बारे में। जब मैं ये फैक्ट सुना था तब ये मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा था। ये कोई मूवी का कहानी लग रहा है, लेकिन नहीं, नेचर में बहुत से अमेजिंग चीजें हैं जो कि हमें बहुत कम पता है। वो एक तरह के स्नेक्स को लाते हैं, उल्लू, जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्नेक्स, एंड उन्हें अपने पेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर जो है वो इतने लेजी दिखते होंगे आपको। ये बहुत बड़े क्रीचर्स होते हैं, लेकिन ये पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं एंड ये हमेशा ऐसा करते रहते हैं रेगुलरली। जी हाँ, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स जो है ये क्लाइम कर सकते हैं ट्रीज में। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक स्कैमर है जो कि $242 मिलियन का एक एयरपोर्ट, एक बैंक को बेच डाला। वो भी एक ऐसा एयरपोर्ट जो कि एक्चुअली में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जी हाँ, मतलब एक ऐसा एयरपोर्ट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था, इसको बैंक को बेच डाला और उसे $242 मिलियन भी मिले। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि 3 साल बाद जाके ये पता चला किसने तो एक ऐसा एयरपोर्ट डॉक्यूमेंट में लिखा था जो कि था ही नहीं। मतलब ये कैसे हो सकता है? $242 मिलियन।
मतलब करीब 1700 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट इसने डील में बेच डाला, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और ये 3 साल तक पता ही नहीं चला। जब भी ऐसा कोई डील होता है तो बहुत सारे लॉयर्स और बहुत कोई इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट पता नहीं ये कैसे सबको खरीद लिया या क्या। बट ये 90s के समय का सबसे बड़े स्कैम्स में से एक था। फैक्ट नंबर 2, साल 1987 में एक इंसान ने अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास अमेरिकन एयरलाइंस का टिकट खरीद लिया $2.5 लाख में। मतलब उस टाइम ऐसा था कि आप अनलिमिटेड क्लास का टिकट खरीद सकते थे और जितना बार चाहे उतना बार आप उड़े। बट उसने ऐसी आदत बना ली कि वो एक सैंडविच खाने के लिए दूसरे जगह चल जाता था, या फिर बेसबॉल गेम देखने दूसरे जगह चल जाता था फ्लाइट से। एंड इसी के चलते वो टोटल 10,000 बार उड़ा, और जिसका टोटल कॉस्ट पड़ा $21 मिलियन। मतलब 1.5 करोड़ के टिकट पे उसने 150 करोड़ का फायदा लिया। एंड इसी के चलते एयरलाइन कंपनी ने साल 2008 में उसके टिकट को टर्मिनेट कर डाला। वो फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास का टिकट, अनलिमिटेड वाला टिकट। दैट्स गजब। और इसलिए ऐसा अब कम ही होता है कि कोई एयरलाइन कंपनी लाइफ टाइम का अनलिमिटेड टिकट पैकेज दे, क्योंकि लोग इसको एकदम हद यूज करने लगते हैं इसीलिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि फ्री फायर के ऊपर क्राफ्टन ने लॉसूट फाइल किया था कुछ हफ्तों पहले? जी हाँ, आपने सही सुना। क्राफ्टन ने ये एक्यूज किया था कि पबजी मोबाइल के कुछ एलिमेंट्स ये गेम कॉपी करता है, और क्राफ्टन ने गूगल और एप्पल पे भी लॉसूट फाइल किया था ये बोल के कि वो अपने रेस्पेक्टिव ऐप स्टोर्स में इसको अलाउ कर रहे हैं। एयर ड्रॉप फीचर और बहुत सारे जो ओपनिंग सीन्स और सिलेक्शन ऑफ वेपन्स, ये सब चीज जो है, ये सब एलिजिडली फ्री फायर ने पबजी मोबाइल से कॉपी किया था। एंड ये एक रीजन हो सकता है फ्री फायर बैन का, एंड इसी के चलते शायद फ्री फायर रिमूव हो गया। बट इंडिया टुडे का आप ये आर्टिकल देखो, गूगल के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि अंडर सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट ये टेम्पोररीली ब्लॉक्ड हुआ है, और जो डेवलपर्स है उसको नोटिफाई कर दिया गया है। अब इसके आगे क्या होगा ये सब सस्पेंस में है कि आगे क्या होने वाला है। एंड इसके साथ साथ 54 चाइनीज एप्स को भी बैन कर दिया गया है। वैसे फ्री फायर का कोई चाइना से लिंक नहीं है, वो सिंगापुर से लिंक्ड है। और जो 54 एप्स बैन हुए हैं उसका पूरा लिस्ट यहाँ देख सकते हो। जब तक कि गवर्नमेंट जो कही है उसके रिगार्डिंग कॉम्प्लायंस इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं, तब तक फ्री फायर वापस नहीं आ पाएगा। फ्री फायर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, एंड जितने भी लोग हैं सब लगे हुए हैं कि कैसे गवर्नमेंट के जो भी कंप्लायंस रूल्स है उसको अबाइड करके फ्री फायर को वापस लाया जा सके। एंड आई होप ये जल्दी ही होगा, अगर कुछ सीरियस कंप्लायंस का ब्रेक नहीं हुआ होगा तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।